एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हाईवे। तो दोस्तों, कंटिन्यू बारिश हो रही है और रेगुलर बारिश रात को पड़ती है, कभी दिन में पड़ती है। बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, तो काफ़ी ह्यूमिडिटी बन चुकी है और मौसम में काफ़ी नमी है। इस बेस पे हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे में हम ये बिगनवेरिया की कटिंग को लगाते हैं। तो इस पीरियड में अगर आप बारिशों के टाइम पे अगर आप कटिंग लगाएंगे बिगनवेरिया की, तो आपकी एक भी कटिंग आसानी से नहीं मरेगी। और इसको इस तरीके से काटिए। हर पौधे की आप जितने आपके पास कलर हैं उन सब कलर से इस तरीके से निकाल लीजिए आप एक एक टहनी। और ज़्यादा मोटी ब्रांच ना भी हो, हम तो काफ़ी बारीक बारीक टहनी ब्रांचें निकालते हैं और वो ही लगाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो जल्दी ग्रो हो जाती है हमारी समझ से। हमने वैसे मोटी भी हो जाती हैं, हमने काफ़ी मोटी मोटी भी लगाई हैं, वो भी हो जाती हैं, लेकिन अब हमारा पेड़ ख़राब ना हो इस बेस पे हम जो पतली ब्रांचें हैं उनको काट लेंगे हर कलर की, और ढेर सी काटेंगे। सारे कलर जितने भी मेरे पास 8-10 कलर हैं, ज़्यादा होंगे हो सकता, लेकिन हम जितने हमारी दिखाई दे रहे हैं फूल खिले हुए वो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी हमको पता है कि कौन सा किस कलर का है, तो उनमें से सब में से हम एक एक दो ब्रांचें काट कर और लगाते हैं ऐसे मौसम में, क्योंकि बारिशें कंटिन्यू हो रही हैं और ऐसे मौसम में आपकी कटिंग सारी कटिंग चल जाएगी। तो हमें तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2-4 पौधे ही मैं रखता हूँ, और बाकी सब जो भी हमारे गार्डन में आता है उनको मैं गिफ्ट कर देता हूँ। और अगर उनके पास कोई ऐसा प्लांट हुआ जो एक से ज़्यादा है तो वो हमको दे देते हैं। ऐसा भी रद्दोबदल हो जाती है। हमारे इलाके में जहाँ हम रहते हैं वहाँ काफ़ी गार्डनर हैं और वो सब एक दूसरे के यहाँ जाते आते रहते हैं और वहाँ से प्लांटों की रद्दोबदल होती रहती है। तो इस तरीके से हम सारी ब्रांचें अपनी निकाल के और लगाना शुरू करेंगे। हम छोटे छोटे पॉटों में, ज़्यादा बड़ा पॉट की भी ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉटों में मैं इनको लगा दूँगा। और ये जब 15-20 दिन में ये जो ग्रोथ पकड़ लेंगी, ये फुटाव ले लेती हैं बहुत जल्दी। ऐसे मौसम में ये बिल्कुल नहीं मरेगी और आपकी एक एक ब्रांच चल जाएगी। बाई चांस कोई हिल गई अगर, तो वो तो शायद न चल पाए, ध्यान न दिए, और बाकी की सारी लगभग चल जाती हैं। बिगनवेरिया से हमें बहुत लगाव है, बहुत ही हमको अच्छी लगती है। हमारी ये फेवरेट प्लांट है और इसके फ्लावर जब सारी कलर मिक्स करके खिलते हैं, मल्टी कलर पूरी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हम इसी बेस पे हम इनको ज़्यादातर बिगनवेरिया और दूसरे नंबर पे हम फिर लगाते हैं एडेनियम। तो ये एडेनियम भी हमें बहुत पसंद है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आप इसके लीफ को आप काट लीजिए एक एक ब्रांच की, और ये इतनी दूर से काटिए कि पूरी जड़ से इसका छिले ना ये, और इस तरीके से लगा दीजिए एक एक ब्रांच को। छोटी छोटी ब्रांचें देखिए, हम कितनी पतली पतली ब्रांचें लाया हैं, और ला के इसके अब हम लीफ निकाल के अच्छी तरीके से, और मैं इसको लगा दूंगा पोट में। और 2-2.5 इंच आप पोट के अंदर डाल दीजिए इसको और दबा दीजिए अंगूठे से। इस तरीके से आप एक एक ब्रांच के पत्ते निकाल के हाथ के हाथ लगा दें। ये देखिए, और काफ़ी ढेर सी लगाइए, क्योंकि आपकी अगर आपने 10-15 लगा दी तो उसमें से एक आध मर भी सकती है, और अगर आपसे लापरवाही हुई ज़रा से भी तो ये ज़्यादा भी मर सकती हैं। तो इस बेस पे आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगा दी है। मैं तो काफ़ी ढेर सी लगा देता हूँ, और जितनी चल जाती हैं उतनी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं काम में आई जाती हैं। हो सकता मुझे ज़रूरत पड़ जाए, कोई प्लॉट वोट खाली हो जाता है जब हमारे यहाँ, तो मैं फिर बिगनवेरिया ही उसमें लगा देता हूँ। और जगह की थोड़ी असल में हमारे यहाँ कमी है, मेरा बहुत कम जगह है और मेरे पास प्लांट बेशुमार है,
500-600 पौधा हमारे यहाँ है, और वो हम सब छोटी सी जगह में सब हमने रख रखे हैं। तो इस वजह से हमारे पास जगह ही कमी है। अगर हमारे पास जगह थोड़ी बड़ी और होती तो मैं बिगनवेलिया तो काफ़ी तादाद में लगाता, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। जिस टाइम ये भर के खिलती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और मज़े की बात यह है कि साल भर तक खिलती रहती है मुस्तकिल। अगर कोई प्लांट नहीं खिल रहा है तो कोई खिल रहा है, तो आधे खिलते हैं आधे नहीं खिलते हैं, कभी ये खिल रहा है कभी वो खिल रहा है। तो मुस्तकिल परमानेंट पूरी साल गर्मियों भर ये तादाद से ज़्यादा खिलते हैं। लेकिन जो शुरुआत का मौसम है फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल में ये तादाद में सारे प्लांट खिलते हैं, पूरा गार्डन मेरा भर जाता है। उसके बाद में ये सर्दी आने से पहले भी बहुत ज़्यादा ये भर के खिलता है। लेकिन बीच में भी ये बीच खिलते रहते हैं। और इनमें खूबी यह है कि इधर एक इनकी वो आई, एक मरतबा फूल आए और फिर वो फूल ख़त्म हो गए, फिर 8-10-15 दिन के बाद दोबारा फिर कलियाँ आ जाती हैं और फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से जो पूरे गार्डन में ये बहुत ही रौनक करता है ये प्लांट, क्योंकि ये मुस्तकिल खिलता रहता है। और हर प्लांट हर वक्त नहीं खिलता है, बीच में ये 2 पीरियड जो होते हैं जनवरी के फरवरी मार्च के, और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में, तो ये सारे के सारे प्लांट आपके भर के खिलेंगे। और बीच में कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं कि जो मुस्तकिल खिलती रहती हैं, इधर फूल ख़त्म हुए उधर दोबारा उसमें आ गए, तो इस तरीके से खिलते रहते हैं। अब और कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जो बढ़ने लगते हैं, यानी उनमें ग्रोथ तेज़ी से बढ़ जाती है। तो उन जिस प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ जाएगी उसमें फ्लावर फिर नहीं आता है, वो ग्रोथ में लग जाता है, अपने आप को पौधा प्लांट ग्रोथ बढ़ाने में लगा लेता है। तो इस बेस पे उसमें फूल जो है वो फिर नहीं आता है। अगर उसके आप बढ़वार रोक दें और कोई फर्टिलाइज़र ऐसा दें कि जिससे कि आपकी जो बढ़वार है पौधे की, प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाए और फिर फ़ौरन फूल आ जाएगा। तो इस बेस पे हम कभी कभी इसमें पोटास दे देते हैं, और पोटास उस पौधे में दे देते हैं, उसमें फ़ौरन फूल आ जाता है। तो दोस्तों ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है इसकी। इसमें इसका फ्लावर वेरीगेटेड है, यानी फूल इसका काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है, और इसमें कई कलर उसके फूल पर हुई कई कलर होते हैं, यानी काफ़ी मल्टी कलर ये फूल होता है, और इसका साइज़ बहुत बड़ा साइज़ होता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। बिगनवेलिया जिस टाइम पे ये खिलती है मल्टी कलर में तो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसकी कटिंग भी बहुत जल्दी रूट पकड़ लेती है, तो इसको हम ज़रूर लगाते हैं। और ये हमसे ज़्यादातर लोग इसको बहुत ज़्यादातर मांगते हैं, क्योंकि ये वैरायटी बहुत ही प्यारी वैरायटी है, और इसकी ब्रांच मरती भी जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी ही ये ग्रोथ पकड़ लेती है, और हमें बहुत ही पसंद है ये वैरायटी। हमारे पास इसके कम से कम 8-10 पौधे हैं इस वैरायटी के। तो क्योंकि ये जब इसमें एक ही पेड़ में सारे कलर लगभग मौजूद हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, और इसके फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हमें ये बहुत ही पसंद है। और इसको हम हर साल इसके 8-10 ब्रांचें लगा देते हैं। तो हम तो अब नहीं इसको रखेंगे, अगर एक आध रोकी तो रोकी, नहीं तो हम किसी न किसी को इसकी ब्रांच को गिफ्ट कर देंगे सारी ये। और 1-2 महीने के बाद में ये अच्छी रूट आ जाएंगे इसके अंदर और नई ब्रांचें निकलने लगेंगी, तो ये फिर हम किसी न किसी को गिफ्ट दे देंगे। तो इस तरीके से किसी के यहाँ प्लांट हो जाएगा, क्योंकि ये महंगी इतनी मिलती हैं। ये वैरायटी हम 150 रुपये की इसका प्लांट लाए थे, छोटा सा एक, जब हमने इसको ख़रीदा था। उसके बाद में उससे जब से हम इसकी कटिंग लगा के मैंने काफ़ी प्लांट बनाए इसके, और कुछ लोगों को गिफ्ट कर दिए, और काफ़ी हमारे पास भी मौजूद हैं, और हम उसको बहुत ही शौक़ से इसका देखभाल करते हैं। इसके अंदर अच्छा फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और इसके अंदर हम जो फूल जब इसके लेने होते हैं मुझे, तब इसमें हम पोटास डाल देते हैं, और पोटास इसको बहुत पसंद है, क्योंकि इसको जो खाद आप हम उसकी डालते हैं, नाइट्रोजन बढ़ाने की जो खाद डालते हैं, उससे बिगनवेलिया की ब्रांचें काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, और वो बहुत ही लेगी हो जाती हैं,
काफ़ी बुरी लगती हैं और दूर को जाके वो खिलती जाके। गार्डन में जो हम टेरेस गार्डन में ब्रांच बिगनवेरिया की ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। ज़मीन में लगी हो कोई सी बात नहीं, कितना ही बढ़ जाए, लेकिन गार्डन के अंदर लंबी ब्रांचें बिगनवेरिया की अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस वजह से हम उसको सारा ट्यून करते रहते हैं, उसको शेप शक्ल में, बिल्कुल बॉल की शक्ल में हम बिगनवेरिया बना देते हैं और उससे हमारा प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है। और जब उसके ऊपर भर के फूल आता है तो फिर तो कहना ही क्या उसका, ये बिल्कुल बॉल की तरह खिलती है, पूरा लीफ भी नहीं देखते हैं, इतना फूल उसमें आता है। तो इस वजह से हमारे गार्डन में ज़्यादातर खूबसूरती बिगनवेलिया की है। उसके दूसरे नंबर पे एडेनियम। एडेनियम इतना ज़्यादा खिलता नहीं है, ये तो वो फरवरी मार्च अप्रैल में खिलेगा या फिर अब बरसात के बाद शुरू होगा, 2 मरतबा फूल आते हैं। वैसे बीच बीच में किसी न किसी प्लांट में आते रहते हैं, लेकिन इसकी भी वही बात है कि बीच में ऐसा कोई प्लांट है जिसके अंदर बाई चांस फूल आ गया, और नहीं तो इसके भी 2 पीरियड हैं, या तो मार्च अप्रैल में या फिर अक्टूबर नवंबर में इसके काफ़ी फ्लावर आते हैं। और अब हम बिगनवेरिया की जितनी वैरायटी है सब करीब करीब इस तरीके से हमने लगा दी है। और जो ब्रांचें लंबी हैं उसको आप इस तरीके से काट के 2 कर लीजिए और 6-7 इंच की ब्रांच लगा दिए, 2-2.5 इंच अंदर कर दें। और ये ऊपर की टॉप की भी हम इसकी लगा देते हैं, ये टॉप का भी चल देता है। इसके अंदर इतनी बेहतरीन खूबी ये है कि ये जो कच्ची ब्रांच है टॉप की, ये भी हम इसमें लगा देंगे और ये सारी चल जाएगी, क्योंकि ये टॉप की ब्रांचें हमने पहले भी लगाई हुई हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। लेकिन शर्त यह है कि बारिश के टाइम पे लगाएं आप, आपका धूप कम निकले, यानी बादल छाए रहें और ह्यूमिडिटी बनी रहे मौसम में, और हल्की हल्की फुहार आती रहे। उस पीरियड में आप बिगनवेरिया क्या किसी भी चीज़ की कटिंग लगाएंगे वो सारी कटिंग रूट पकड़ लेगी और सब की सब चल पड़ेंगी। अब इसमें पानी दे देते हैं और ये हमारी लग के तैयार। कटिंग लगाने के लिए फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, सादी मिट्टी लीजिए आप, उसके अंदर भी कटिंग लगा दें, ऐसी कोई बात नहीं, और आपकी अच्छी ग्रोथ पकड़ेगी कटिंग। तो दोस्तों ये 3 गमलों में हमने लगा दी है, देखिए सारी कटिंग, और काफ़ी ढेर सी कटिंग लगा दी है छोटे छोटे पॉटों के अंदर। अब ये हमारा सब तैयार है। तो व्यूवर्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।